हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8A। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए एक तो जो रेशियो लिखा हुआ है, तो रेशियो मीन्स क्या हो गया। रेशियो जो आप देखते हैं कि रेशियो के लिए 2 पॉइंट इस तरह से लगाते हैं। रेशियो किन्हीं नंबर्स के बीच में रेशियो इस तरह से लगता है। ये एज ए डिवाइड साइन होता है। किस तरह का होता है? डिवाइड साइन। जैसे डिवाइड साइन होता है ठीक उसी तरह से। जैसे सपोज करिए कि कोई 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं फ्रैक्शन में? 2/3। बिल्कुल सेम वैसे ही अगर 2/3 लिखा है तो इसको फ्रैक्शन में हम राइट कर सकते हैं 2/3। इस तरह से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24/40 24/40 है। इसको पहले फ्रैक्शन में हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 24/40। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है क्योंकि फ्रैक्शन ग्रुप में हो गया। अगर सेम नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए 24 है और ये 40 है, तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहीं पर अगर और बड़ा नंबर देखते हैं कि और किस बड़े नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पर देख लें कि 4 से भी दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 4 6 जा 24 या 4 10 जा 40। तो उससे बड़ा नंबर भी सोच सकते हैं, छोटा नंबर भी, बड़ा नंबर भी। क्योंकि छोटे नंबर से मान लो सपोज करिए कि 2 से आपने डिवाइड कर लिया इन दोनों को, फिर जो आएगा फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर जो आएगा वो फिर 3 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से करके वो काफ़ी कई टाइम्स उसको करना पड़ता है। तो अगर कोई ईजिली बड़ा नंबर आपको मिल जाए कि जो दोनों को डिवाइड कर सके तो बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं। सपोज करिए 4 से आपने डिवाइड किया, या और उससे बड़ा नंबर सोचे तो बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो 4 से डिवाइड किया आपने तो 4 6 जा 24 6 टाइम्स गया, और 4 10 जा 40। अब देखेंगे फिर ये 6 और 10 ये आ गया, ये फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। और 3/5 को रेशियो में राइट कर ले तो 3/5। अब ये किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और इसको कि बार बार कट ना करना पड़े, कौन सा वो मैक्सिमम नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर सके, इसके लिए एक सेकेंड मेथड भी अपना सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे सपोज करिए 24/40 है, इस तरह से भी कर लेते हैं। तो 24/40, तो इसको फ्रैक्शन में राइट किया आपने 24/40 हो गया। अब देखें कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो एक साथ बड़ा नंबर, सपोज करिए कि आप उसमें बार बार कट करना पड़ रहा है, तो इसमें ऐसा कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है कि जो डिवाइड कर सके, उसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इन दोनों का निकाल लेंगे। सबसे पहले काम करेंगे तो HCF ऑफ 24 और 40, ये आपका इसका सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड था। तो 24 और 40 का HCF फाइंड करेंगे तो HCF डिवीजन मेथड से कर लें। तो 24 से 40 को हम डिवाइड करेंगे तो 24 बन जा 24 और 24 2 जा 48, ज़्यादा हो जाता है। तो 24 बन जा 24, माइनस कर दें। इससे 12 लिया 10, 10 में 4 माइनस किया 6 आया, 3 में 2 माइनस किया 1, 16 आ गया। अब जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से इसके डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो 16 से डिवाइड करेंगे 24 को, 16 बन जा 16, 1 टाइम गया। अब इसको माइनस करें तो इससे 12 लिया 14, 14 में 6 माइनस किया 8, 1 में 1 माइनस किया 0, 8 आ गया। फिर रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर से इसी के डिवाइजर को फिर डिवाइड करते जाते हैं। तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया।
जो जिस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो आपका हो गया HCF। तो HCF हो गया यहाँ पर 8। इसका मतलब ये मैक्सिमम नंबर है या हाईएस्ट नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं पूरे पूरे। तो यहाँ पर हमने ले लिया 24/40। अब इसको डिवाइड किससे, 8 से डिवाइड करना है। जो HCF आ गया उससे हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। 3/5 आ गया। 3/5 इक्वल क्या हो गया, 3:5। रेशियो के रूप में राइट कर दिया इसको। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो दोनों मेथड हो गए। एक मेथड हो गया जो कॉमनली आप ऐसे डिवाइड के नंबर आपने सोचा कि किस नंबर से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, उससे डिवाइड करते जाते हैं। और उससे फिर जो लास्ट में जब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है तो फिर वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है। दूसरा मेथड क्या हुआ कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकाल लेते हैं। जो HCF आ जाएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। इनमें से किसी मेथड का भी यूज करके आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट 13.5:15। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लें। तो 13.5/15। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉइंट के बाद बराबर डिजिट्स हैं तो पॉइंट हट जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट है और इसमें कोई पॉइंट लगा नहीं है डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद सपोज करिए इसमें 2 डिजिट होते हैं तो यहाँ 2 0 बढ़ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पॉइंट हटा करके 1 0 आप लगा देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 135/150। अब इसमें देखें कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। तो क्या करें, किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से अगर 135 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10। 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। अब 5 से इसको भी कट कर देते हैं तो 5 3 जा 15। 15 में 15 माइनस किया, कुछ नहीं आया और 0 उतारा, 5 0 जा 0। तो 27/30 हो गया। अब ये देखें कि अभी ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। अगर ये सिंप्लीफाई होते हैं, डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड फिर कर लेते हैं। तो देखिए 3 से 27 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 30 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। अब ये 9 और 10 आ गया। अब ये किसी से डिवाइड होंगे क्या, तो नहीं डिवाइड होंगे। तो इसको हम राइट कर लेंगे 9/10 और इसको रेशियो में राइट करेंगे तो 9:10 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। थर्ड पार्ट 6 होल 2/3 रेशियो 7 होल 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। दोनों फ्रैक्शन के रूप में ही है। तो सबसे पहले इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और जो होल नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं तो इतना न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18। 18 में 2 प्लस किया तो 20 आ गया। कितना आ गया, 20। तो 20/3, 20 आपका न्यूमरेटर बन गया और 3 जो डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर है। रेशियो अब 7 2 जा 14, 14 में 1 प्लस किया तो 15/2। ये रेशियो आ गया। अब इसको ये फ्रैक्शन के रूप में रेशियो आ रहा है। इस तरह से रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर में इसके कुछ ना रहे। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे। तो किसका हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों को डिवाइड करते हैं या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, किसका मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 और 2 जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं, कौन कौन से हैं, 3 और 2 हैं, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 2। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, क्योंकि दोनों आपके को प्राइम नंबर्स हैं, 3 और 2 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसका मल्टीप्लाई ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6।
अब 6 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये आपका क्या बन जाएगा 20/3 मल्टीप्लाई बाई 6, एक आपका ये बन गया रेशियो 15/2 मल्टीप्लाई बाई 6। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 6 कहाँ से आया, इनका जो डिनोमिनेटर थे उनका एलसीएम जो निकाला गया वो 6 आ गया। 6 से दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 3 से 6 डिवाइड होगा तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये आपका कितना बन गया 20 2 जा 40, 40/1 मीन्स 40। रेशियो यहाँ पर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना बन गया 15 3 जा 45, ये बन गया 45। तो 40 रेशियो 45 हो गया। अब जो फ्रैक्शन के रूप में था उस फ्रैक्शन के रूप को चेंज करके आपने क्या किया 40 रेशियो 45 बन गया। तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, ये देखें तो देखिए दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो जब 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो दोनों को हम 5 से डिवाइड भी कर दें, चाहे इसी में डिवाइड कर दें या फिर फ्रैक्शन के रूप में राइट करके वैसे भी कर सकते हैं 40/45। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, तो ये आ गया 8/9 और 8/9 को रेशियो के रूप में रखेंगे तो 8 रेशियो 9, तो 8 रेशियो 9 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इट इज द आंसर। फोर्थ पार्ट 1/6 रेशियो 1/9, ये फ्रैक्शन के रूप में रेशियो है, तो इसको हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में न रहे, सीधे सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, होल नंबर के रूप में रेशियो के रूप में आए, तो उस तरह से रखते हैं। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं ये इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/6 रेशियो 1/9 है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये पूरा पूरा नंबर आ जाए दोनों साइड में। इसके लिए 6 और 9 इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, इसमें 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6 और ये इस डिवाइड नहीं होगा 9, तो 9 को ऐसे उतार लिया। अब 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा 3 1, आपका ऐसे लिख दिया गया 3 1 जा 3, तो ये आ गया 2 3 3, तो इसका मतलब हो गया एलसीएम जो आपका आ गया 2 × 3 × 3, इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 एलसीएम आ गया। कितना आ गया एलसीएम 18 आ गया। तो सबसे पहले आपने एलसीएम निकाल लिया है, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, इसका एलसीएम कितना हो गया 18 आ गया, इसका एलसीएम आ गया 18। अब क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट जो फ्रैक्शन है आपकी इसको देखते हैं, तो 1/6, अब 6 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 6 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 टाइम्स जाएगा। 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और वैसे भी एलसीएम ऑफ 6 और 9 कितना आ गया 18 आ गया। तो हम क्या करते हैं 18 का मल्टीप्लाई इन दोनों फ्रैक्शन में कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 18, इसमें किया मल्टीप्लाई, रेशियो 1/9 मल्टीप्लाई 18। दोनों जो रेशियो लिखे हुए हैं, ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, तो इन दोनों में एलसीएम का मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो 1/6 × 18 किया और 1/9 × 18 किया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3 1 जा 3, अपान में 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, तो 3 रेशियो यहाँ पर 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना आ गया 2, 2 1 जा 2, तो ये बन गया आपका 3 रेशियो 2, इट इज द आंसर। तो आपने क्या किया, इसमें 1/6 रेशियो 1/9 था, फ्रैक्शन ग्रुप में थे, तो 6 और 9 का एलसीएम लिया गया, जो एलसीएम आ गया एलसीएम से मल्टीप्लाई दोनों फ्रैक्शंस को कर देंगे, करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में
रेशियो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में ये 3 नंबर्स रेशियो में है, 4:5:9/2। तो यहां पर देखिए 9/2 ये तो फ्रैक्शन में है और ये आपके दोनों फ्रैक्शन में नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं है तो अब हम क्या करें, इसमें अगर हम पूरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका रेशियो में आ जाएगा। लेकिन वो 2 आया कैसे, तो आप सपोज करिए कि यहाँ पर 4, तो ये आपका 4/1। अगर फ्रैक्शन के रूप में राइट करना चाहें तो इस तरह से 4/1 रेशियो 5/1 रेशियो 9/2। इट मीन्स क्या हो गया कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं 1, 1, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1, 1, 2। तो एलसीएम इनका अगर हम निकालते भी हैं 1, 1 एंड 2, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये इसमें सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा एलसीएम। बड़ा नंबर क्या है हमारा, 2 है, चूंकि 1 से 2 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा, और इस 1 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 आपका एलसीएम होगा। ये ओरल भी आप निकाल सकते हैं एलसीएम को। कुछ एलसीएम जो इजीली निकल सकते हैं उनको ओरल भी निकाल सकते हैं, कि जैसे 1, 1, 2 का किया गया तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसको देखते हैं कि वो एलसीएम तो नहीं है, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो इन गिवन नंबर से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से देखिए 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम निकला है 2 निकला है। तो जो एलसीएम निकलेगा इनको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4/1 इंटू 2, एक ये बन गया, डिवाइड रेशियो है 5/1 इंटू 2, रेशियो 9/2 इंटू 2, ये बन गया। तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, अपान में 1 है, 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो 5 2 जा 10, रेशियो अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 9 1 जा 9। तो ये रेशियो कौन सा आ गया, 8:10:9। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इट इज द आंसर। 6 पार्ट 2.5:6.5:8। ये भी 3 नंबर्स हैं रेशियो में, 3 नंबर्स रेशियो में है। तो इसको हम सीधे सीधे भी कर सकते हैं कि इसका पॉइंट हटा लें, इसको फ्रैक्शन में बना लें। सीधे फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 25/10 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 के बाद डिनोमिनेटर में 1 के बाद 1 0 लग जाएगा, रेशियो, और ये आपका बन जाएगा 65/10 रेशियो 8, ये आपका आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ये 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये आपका बन गया 5/2 रेशियो 13/2 रेशियो 8, ये बन गया। अब इसमें इसका एलसीएम ले लें, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, चूंकि होल नंबर में आपका रेशियो में आ जाए, इसलिए एलसीएम किसका किसका लेंगे, तो एलसीएम आप 2, 2, 1 इसका रेशियो लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 2। तो जैसे ओरल में निकालते हैं कि 2 को हम देखेंगे 2 आपका एलसीएम है, तो जब 2 एलसीएम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2 आपका एलसीएम हो गया। अगर डिवाइड नहीं होता तो उससे उसका डबल कर देते, फिर उसको देखते कि डिवाइड हो जाता है क्या, तो जिससे वो डिवाइड हो जाता, पूरे सभी से डिवाइड हो जाता, तो वही आपका एलसीएम हो जाता, तो 2 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इन सभी टर्म्स में कर देंगे तो 5/2 इंटू 2, एक ही हो गया, रेशियो 13/2 इंटू 2, रेशियो 8/1 इंटू 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ गया 5 1 जा 5, 5 आ गया, रेशियो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 कैंसिल हो गया, 13 आ गया, रेशियो 8 2 जा 16। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 5:13:16, इट इज द आंसर। तो एक्सरसाइज 8th A का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।